तो हेलो दोस्तों, आईटीआई बोर्ड में आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत है। और आशा करते हैं कि आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, शेयर भी करेंगे, लाइक भी करेंगे। और हमारा काम है बेहतर तरीके से पढ़ाना और जो आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक, तो इसमें है मूलभूत इकाई, फंडामेंटल यूनिट। ठीक, तो फंडामेंटल यूनिट में क्या क्या आता है? यांत्रिकी यानी मैकेनिकल यूनिट, यांत्रिकी इकाई, विद्युत इकाई, उष्मा इकाई, इसको बोलते हैं मैकेनिकल यूनिट। और इसको बोलते हैं विद्युत यूनिट, इसको बोलते हैं हीट यूनिट। अब हम इसके बाद देखते हैं मैकेनिकल यूनिट में यानी यांत्रिकी इकाई में क्या क्या आता है। इसमें क्या आता है? द्रव्यमान आता है, वेग आता है, त्वरण आता है, बल आता है, घनत्व आता है और भार आता है, बल आघूर्ण आता है। द्रव्यमान को क्या बोलते हैं? मास बोलते हैं इंग्लिश में। इसको वेग को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? वेलोसिटी बोलते हैं। त्वरण को क्या बोलते हैं? एक्सीलरेशन बोलते हैं। उसके बल को फोर्स बोलते हैं। घनत्व को डेंसिटी बोलते हैं। उसके बाद जो है भार यानी भार को वेट बोलते हैं। बल आघूर्ण को क्या बोलते हैं? टार्क बोलते हैं। ठीक, इस तरीके से इनका नाम है। अब इसके बाद क्या क्या काम होता है इनको आगे बताते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। इसमें जो जो इम्पोर्टेंट है वही वही हम पढ़ा रहे हैं आपको, और ज़्यादा इसके परिभाषा नहीं बता रहे। ज़्यादा आपको टाइम आपका खराब नहीं करना चाहते हैं, इसलिए जो जो आईटीआई में पूछता है वही वही आपको हम पढ़ाना चाहते हैं, और जिससे आपको एग्जाम में डायरेक्ट टू डायरेक्ट क्वेश्चन मिले, आपका टाइम खराब ना। द्रव्यमान को इस तरीके से यम बराबर क्या बोलते हैं? केजी, यानी इसका मात्रक क्या है? किलोग्राम। द्रव्यमान का मात्रक क्या है? किलोग्राम। ठीक, अब द्रव्यमान की परिभाषा होता है किसी वस्तु में उसके जितने द्रव इकट्ठा रहते हैं उसका जो है द्रव्यमान, यानी कोई वस्तु उसका मास जो होता है उसको भी द्रव्यमान बोलते हैं, यानी आकार जो होता है। ठीक, इस तरीके से परिभाषा है, कोई मतलब नहीं है। उसके बाद है वेग यानी वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, अर्थात मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर क्या है? मात्रक है। अब ये जो लाइनें, ये वाली है लाइन, ये है आपका मात्रक। मात्रक जिसको बोलते हैं यूनिट। ठीक, ये सब मात्रक है। ठीक, वेग का मात्रक क्या है? मीटर पर सेकेंड। त्वरण एक्सेलरेशन का मात्रक है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये सब बहुत ज्यादा पूछता है, ये सब बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ना विश्वास होगा तो आप जब टेस्ट देंगे या प्रीवियस ईयर पेपर उठाएंगे तो उसमें ये सब मिलने वाला है। फिर बल, न्यूटन। ठीक, बल का मात्रक क्या है? न्यूटन। घनत्व का मात्रक क्या है? किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, किलोग्राम मीटर प्रति क्यूब, मीटर क्यूब। उसके बाद भार का है डाइन। सीजीएस पद्धति में डाइन होता है, उसके बाद एमपीएस पद्धति में न्यूटन होता है। ये है सीजीएस में डाइन और एम के एस पद्धति में न्यूटन होता है। ठीक, बल आघूर्ण, बल आघूर्ण टार्क है, जिसको टार्क बोलते हैं, उसी को तनाव बोलते हैं। ठीक, तो उसका मात्रा क्या होता है? न्यूटन प्रति न्यूटन मीटर। क्या है? न्यूटन मीटर है, न्यूटन मीटर। ठीक, अब इसके बाद जो जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है उसको हमने इधर लिख लिया, जिससे आपका टाइम खराब ना हो। घनत्व का जो है फार्मूला यानी सूत्र क्या होता है? इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। घनत्व बराबर भार अपान आयतन, यानी मास, वेट जिसको बोलते हैं, यम अपान भी। ठीक, अर्थात घनत्व बराबर भार अपान आयतन। ठीक, उसके बाद है दूसरा भार का जो है मात्रा क्या है? भार, मात्रा गुणित गुरुत्वीय त्वरण, W बराबर एम जी। ठीक, टार्क बराबर एफ इंटू आर। आर कौन सा? स्मॉल आर। ठीक, स्मॉल आर घूर्णन की त्रिज्या है। आर क्या है? घूर्णन की त्रिज्या। एफ क्या है? फोर्स यानी बल है। और टी क्या है? बलाघूर्ण। ठीक, इस तरीके से है। ठीक, बहुत ज्यादा डिटेल नहीं जा रहे हैं इसलिए, क्योंकि आपका टाइम खराब होगा और मन भी नहीं लगेगा। इससे अच्छा जो प्योरिटी है, शुद्धता है, प्योर इलेक्ट्रिशियन, वही आपको जो पेपर में आता है डायरेक्ट वही आपको पढ़ा रहे हैं। लेकिन आपको काम यही है, आपका हेल्प काम है, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक भी करना है। ठीक, इस तरीके से हम अपना काम करते रहेंगे। आप भी
पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते। ठीक, आगे देखते हैं। आगे है कार्य यानी वर्क। ठीक, कार्य अर्थात वर्क, इसको डब्ल्यू से दिखाते हैं, डब्ल्यू से। ठीक, वर्क को डब्ल्यू से दिखाते हैं। एफ क्या है, फोर्स है। डी क्या है, तय की गई दूरी, डिस्टेंस। डिस्टेंस इसी को बोल सकते हैं विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, ठीक, डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन इसी को बोलते हैं, इसी विस्थापन ही बोल सकते हैं। ठीक, मेन में जो इम्पोर्टेंट है वही बता रहे हैं, और ये फार्मूला आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग याद रखिए। फर्स्ट ईयर के लोग चाहे जहां से देख रहे हैं, आप लोग चाहे जहां से वीडियो को देख रहे हैं, इम्पोर्टेंट जो बता रहे हैं, और जब आपको एग्जाम में पूरा मिलेगा, जब एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिलेगा, तब आप याद करेंगे, वैसे आप याद नहीं करेंगे। ठीक, उसके बाद है ऊर्जा यानी एनर्जी। ऊर्जा कितने प्रकार का, तो दो प्रकार, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा जो अपने रूप में बराबर चेंजमेंट करे, अपने रूप में अपने आकार में बराबर चेंज करे। जैसे पंखा, पंखा यानी फैन, फैन हमेशा चलता रहता है, गतिज ऊर्जा। मोटर हमेशा चलती रहती है, मोटर फैन भी वही है, चलती रहती है। जैसे कार एक स्थान से जा रही दूसरे स्थान पर आ रही, गतिज ऊर्जा। जैसे जनरेटर है, चल रहा है, लेकिन ट्रांसफार्मर गतिज ऊर्जा में नहीं आता, ट्रांसफार्मर स्थैतिक ऊर्जा में आता है, स्टैटिक ऊर्जा, यानी जो अपने रूप में परिवर्तन करते हैं उसको बोलते हैं गतिज ऊर्जा। ठीक, तो गतिज ऊर्जा का फार्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। ये क्या है, जो है ये है आपका मास यानी जो है द्रव्यमान और वेग। ठीक, तो हाफ एम वी स्क्वायर इस तरीके से फार्मूला। ठीक, ये पूछता है स्थिति ऊर्जा एम जी एच, एम जी एच, एच क्या है, ऊंचाई है, और एम क्या है, वस्तु का द्रव्यमान। इसमें भी वस्तु का द्रव्यमान, इसमें भी वस्तु का द्रव्यमान, यह है आयतन, यह है गुरुत्वीय त्वरण। ठीक, गुरुत्वीय त्वरण। ठीक, उसके बाद है शक्ति, शक्ति, शक्ति का मात्रक क्या है, वाट है, वाट है, वेरी इंपॉर्टेंट, वाट है। उसके बाद एक फार्मूला 100% इंपॉर्टेंट, ये हर जगह मिलता है। पी बराबर कार्य बटे समय, अर्थात इसको बोल सकते हैं पी बराबर डब्ल्यू अपान टी। इस तरीके से, इस तरीके से बोलते हैं, पी बराबर डब्ल्यू अपान टी। और इसका मात्रक भी वाट या लिख सकते हैं, वाट या जूल प्रति सेकेंड, जूल प्रति सेकेंड। इसमें जो हम बता रहे हैं 100% वाला जो एग्जाम में आता है, नहीं तो एक तरफ से भी पढ़ाते, परिभाषा बताते, उसका कोई मतलब नहीं, केवल आपका टाइम जाता है। ठीक, तो इस तरीके से है जिससे आपको एग्जाम में 100% क्वेश्चन मिले। आगे देखते हैं विद्युत इकाइयां। इसके बाद है जो हमने पढ़ा वो है अभी तक पीछे जो था मैकेनिकल ऊर्जा सब कुछ आ रहा था, अब क्या है विद्युत इकाई, इलेक्ट्रिकल जो है यूनिट। यहीं से आपका इलेक्ट्रीशियन स्टार्ट है, इलेक्ट्रीशियन यहीं से आपका स्टार्ट है। अब आप इलेक्ट्रीशियन में धीरे धीरे प्रवेश कर रहे हैं यहीं से। विद्युत कार्य यानी विद्युत के द्वारा कोई कार्य किया जाता है, उसको विद्युत कार्य कहते हैं। जैसे आप मोटर से, मोटर चलाते हैं, मोटर से आप कपलिंग करते हैं चक्की को, या पट्टा से जिससे चलाते थे। जैसे आप घर पे पहले गांव में क्या करते थे, चक्की जब चलाते थे, मान लीजिए मोटर हो गया यहीं पे, इस तरीके से मोटर हो गई, तो मोटर में साफ्ट निकला रहता था ना, तो वही चक्की हो गई। इधर मान लीजिए चक्की हो गई, चक्की हो गई, तो चक्की में भी साफ्ट होता था, इसी को जोड़ते थे, तो ये चक्की चलाता था। तो इसको क्या कहते थे, मोटर के द्वारा जो कार्य किया जाता है उसको विद्युत ऊर्जा कहते हैं। ठीक, यह आप यहाँ पे पहले पट्टा लगाते थे, यहाँ पट्टा लगाते थे, तो पट्टा इस तरीके से चलता था, चक्की चलाता था। तो विद्युत ऊर्जा को जो किसी काम में प्रयोग किया जाता है उसको विद्युत ऊर्जा कहते हैं। ठीक, अब विद्युत ऊर्जा में यानी यहाँ पे बल लगेगा, अगर बल लगेगा तभी चक्की चलेगी, यहाँ पे बल लगेगा तभी चक्की चलेगी, तभी जो है गेहूं आटा बनेगा। ठीक, अब उसके बाद बल चलेगा, तो बल के साथ साथ उसका कुछ डिस्प्लेसमेंट भी तो होगा, कुछ विस्थापन भी तो होगा, उसके रूप में कुछ परिवर्तन भी तो होगा। जो वही परिवर्तन है वही क्या कहलाता है, आपका विस्थापन। जो परिवर्तन होता है, जो आकार में बदलाव होता है, उसी क्या बोलते हैं, विस्थापन। और इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ईएमएफ इंटू
एम्पियर टाइम, यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंटू एम्पियर यानी करंट इंटू टाइम, इस तरीके से लिख सकते हैं। और फिर आगे लिखते हैं जूल बराबर V इंटू आई इंटू टी, इसको बोल सकते हैं J बराबर VIT टी, इस तरीके से भी पूछता है। ठीक, अगर आप लोग कायदे से पढ़ रहे हैं तो अच्छे तरीके से आपको फेल होने की तो 100% गारंटी, फेल नहीं होंगे, लेकिन आप अच्छा नंबर लाएंगे। कितना परसेंट? 90+% रहेगा। 90 यानी आप 90 के ऊपर 95, 96, 93, 94, 92 इस तरीके से ऊपर रहेंगे, लेकिन जब कायदे से पढ़ेंगे तो। नहीं तो आप सोचते होंगे वीडियो देख के हम इधर तो हो गए उधर हो गए, तो जैसा आप करेंगे वैसा आपको रिजल्ट मिलेगा। ना तो हम आपके साथ हैं, ना आपके माँ बाप आपके साथ हैं। आपको पता है आप क्या कर रहे हैं, सही कर रहे हैं गलत। ठीक, तो इसके बाद है विद्युत शक्ति। क्या है? विद्युत शक्ति है इलेक्ट्रिकल पावर, तो इसको बोलते हैं पी, इसको दिखाते हैं पी से। तो विद्युत ऊर्जा अपान टाइम यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी अपान टाइम, इसको बोलते हैं डब्लू। इलेक्ट्रिक एनर्जी किसमें किसमें इसका यूनिट है? वाट का, यानी डब्लू अपान टी। और डब्लू क्या लिख सकते हैं? वी इंटू आई टी। भी यानी कार्य में जब कोई कार्य करेंगे इलेक्ट्रिकल के द्वारा, विद्युत के द्वारा, उसमें वोल्ट भी लगेगा, करंट भी लगेगा, टाइम भी लगेगा। यानी कोई काम कर, अगर यही मान लीजिए मोटर चला रहे हैं चक्की में, इसमें क्या है? वोल्टेज भी लगा, करंट भी लगा, और समय तो लगेगा, टाइम लगा। इसीलिए V इंटू आई इंटू टी अपान टी। ठीक, और टी से टी कट जाता है, यहीं से टी से टी कट जाता है, तो यहीं पे आ जाता है V इंटू आर। यहीं से आपको मिल जाता है आगे, यहीं से मिल जाता है P बराबर वी आई, यहीं से P बराबर वी आई, यानी पावर का मिल जाता है फार्मूला। P बराबर वी आई, P बराबर वी आई किसमें? जूल प्रति सेकेंड, जूल प्रति सेकेंड या वाट, जूल प्रति सेकेंड या वाट। पहली यूनिट यानी मात्रक ये है, दूसरा ये है, दोनों याद रखना पड़ेगा और आपको मिलेगा एग्जाम। फिर P बराबर वी आई, P बराबर वी आई, या जब इस तरीके से इसको V को V बराबर, यहाँ पे जब V बराबर आई आर इसको लिख सकते हैं, तो V बराबर जब आई आर रखे हैं यहाँ पे, तो आई आर स्क्वायर हो गया। ठीक, आई आर स्क्वायर हो गई। अब V बराबर आई, ये आपको 100% याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इस पर क्वेश्चन आता है। ठीक, उसके बाद P V बराबर आई आर। ठीक, इस तरीके से कहाँ से उत्पन्न हुआ? V बराबर आई आर, यही पावर से निकला। ठीक, इस तरीके से निकलता है फार्मूला, और इसको याद रखना पड़ेगा आपको 100%। ठीक, आगे देखते हैं। आगे है आपका यहीं से, इसको क्या बोलते हैं? वोल्ट, वोल्ट या वोल्टेज। ठीक, इसको बोलते हैं करंट, इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। वोल्टेज, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। विद्युत धारा, प्रतिरोध, प्रतिरोध, ये सब याद रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आने वाले फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में आपको पूरी तरीके से ये हर जगह पर प्रयोग किया जाएगा, और हर जगह पर पूरे इलेक्ट्रिकल में, या पूरी इलेक्ट्रिकल, जब तक पूरे दुनिया में इलेक्ट्रिकल रहेगा, पूरे पूरी दुनिया जब तक चलेगा, अगर विद्युत रहे, पूरी दुनिया चलती है, विद्युत चलेगा, और विद्युत चलेगा तो ये सब 100% चल रहा है। वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस, अगर पूरी दुनिया चल रही है तो पूरी दुनिया में जब तक चलेगा तब तक ये वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस, ये सब विद्युत भी चलेगा। ठीक, तो यहाँ पे इस तरीके से हो गया। यहाँ पे अब आपको ये आशा करते हैं कि याद हो गया होगा। उसके बाद है कि जो है P बराबर वी आई, P बराबर वी आई, सिंगल P बराबर वी आई, P बराबर वी आई क्या है? अभी नीचे यही से निकला है P बराबर वी आई, यहाँ से यहीं से निकला है P बराबर वी आई। तो P बराबर वी आई, V को तो वैसे रख देते हैं, लेकिन I बराबर क्या है? Q अपान टी, I बराबर Q अपान टी, या Q बराबर आई टी, इस तरीके से लिख सकते हैं।
जब इस तरीके से लिख सकते हैं तो क्या आप आई की जगह पे क्यू अपॉन टी लिख सकते हैं? हाँ, लिख सकते हैं 100%। इस तरीके से हमने यहाँ पे सेट। ठीक। अब उसके बाद आप पूरी तरीके से इलेक्ट्रिकल दुनिया में चल रहे हैं, इसको सर्किट बोलते हैं। सर्किट या परिपथ। ठीक। तो सिंगल फेज अर्थात इसको फेज बोलते हैं। फेज, फेज बोलते हैं। सिंगल फेज एसी सर्किट। एसी मतलब अल्टरनेटिव करंट। अल्टरनेट अल्टरनेटिव करंट, या इसी को बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा। ठीक। प्रत्यावर्ती धारा। सिंगल फेज, सिंगल मतलब एक फेज। सिंगल, एक नंबर लिखा तो एक। फेज मतलब फेज। आई मतलब फेज। ठीक। उसके बाद एसी मतलब अल्टरनेटिव करंट या प्रत्यावर्ती धारा। ठीक। सर्किट मतलब परिपथ। ठीक। अब समझ में आए? अब अगर आपको दिक्कत होगा भाई, तब तो दिक्कत है बहुत ज्यादा। ठीक। तो उसके बाद जो है अब इसको मिटा देते हैं, क्योंकि बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाना चाहते हैं आपको, और जिससे हर जगह पे आपका दिक्कत ना। ठीक। सिंगल फेज एसी सर्किट ये हो गया। ठीक। अब सिंगल फेज एसी सर्किट में क्या होता है? P बराबर वी आई कास फाई। पी बराबर वी आई कास फाई। कास फाई क्या है? पावर फैक्टर। क्या है? पावर फैक्टर। इसी को बोलते हैं शक्ति गुणांक। शक्ति गुणांक। शक्ति गुणांक। आने वाले समय में पावर फैक्टर सब समझा देंगे जब आपका वाट मीटर चैप्टर चलेगा। थ्री फेज एसी सप्लाई जब चालू होगा वहां पे हम आपको सब कुछ बता देंगे। थ्री फेज एसी सर्किट वही हमने जो बताया, थ्री फेज एसी। फेज एसी अल्टरनेटिव करंट सर्किट मतलब परिपथ या परिपथ। पी बराबर थ्री पी वी आई। थ्री थ्री वी आई कास फाइव। थ्री मतलब आर वाई बी। तो इसमें क्या होता था? फेस न्यूट्रल। इसमें क्या होगा? केवल फेस न्यूट्रल होगा। इसमें क्या होगा? आर वाई बी। ठीक। आर वाई बी तीनों, यही क्या कहलाते हैं? फेस। यही क्या कहलाते हैं? फेस। और इसमें क्या कहलाता है? फेस। इसमें सिंगल फेस यानी फेस न्यूट्रल, इसमें आर वाई बी यानी थ्री फेस। कास फाइव। ठीक। फेज वोल्टेज, वी को बोलते हैं फेज वोल्टेज, आई को बोलते हैं फेज करंट। ठीक। अब समझ में आ गया। पी बराबर थ्री अंडर रूट थ्री वी एल आई एल कास फाइव। वी एल आई एल मतलब वोल्ट, लाइन वोल्टेज लाइन करंट। एल मतलब लाइन दिखाता है, एल मतलब लाइन दिखाता है, आई मतलब करंट, वी मतलब वोल्टेज, कास फाइव मतलब पावर फैक्टर। ठीक। उसके बाद लाइन वोल्टेज अभी यहाँ पे लिखे हैं लाइन करंट। ठीक। इस तरीके से है। इस तरीके से आपको हमने पहले ही बताया, जैसे हम अपने कॉलेज में पढ़ाते थे वैसे आपको पढ़ा रहे हैं, और पूरी तरीके से पढ़ा रहे हैं। अगर आपने आईटीआई अच्छे तरीके से हमसे पढ़ लिए तो आप अगर डिप्लोमा करने जाएंगे तो आपको वहां पे पढ़ना तो पड़ेगा, लेकिन वहां आपको 40% पढ़ना पड़ेगा, 40 या 30% पढ़ना पड़ेगा। यानी हम 70% आपको कवर करा देंगे। और ये सब आपका यूपी, जब गवर्नमेंट में आप टेक्नीशियन का पेपर देंगे या कहीं भी पेपर देंगे तो वहां पे ये सब मिलने वाले, डायरेक्ट 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 क्वेश्चन मिलेंगे। और नहीं तो आप उठा के यूपी पीसीएल, टीजीटी, यूपी आर्मी ना, आईओसीएल किसी कंपनी का पेपर जो है उसको उठा के चेक करिएगा, ये सब मिलने वाला 100% गारंटी। अगर ना मिले तो आप कमेंट करके बोलिए, 100% मिलेगा। ठीक। इसके बाद है लास्ट यही विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा क्या है? इलेक्ट्रिक ऊर्जा। इलेक्ट्रिक ऊर्जा ई बराबर वी आई टी। वी आई टी अभी पीछे हुआ है। ये फार्मूला इसलिए प्रयोग किया जा रहा है जैसे आपके घरों में या कंपनी में या गांव में किसी की यूनिट निकलना है कि भाई आपका यूनिट कितना आ रहा है, कैसे आ रहा है, आपने कितना जो है कितनी कितनी वोल्टेज सप्लाई जा रही है, कितनी करंट आ रहा है, और कितना टाइम तक आपने चलाया। तो कितना टाइम चलाया उसके अनुसार ये फार्मूला लगेगा, अर्थात कितना यूनिट यानी कितना वाट चलाया।
तो ई बराबर यहाँ पर रख देंगे इलेक्ट्रिसिटी, वाट जितना रहेगा और 336 से भाग दे देंगे तो आपका यूनिट आ जाएगा, यूनिट आ जाएगा। ठीक, यहीं पे आपको यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है और जरूर आप लोग चैनल को जरूर सपोर्ट करिए, शेयर भी करिए, लाइक भी करिए। किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आप कमेंट करिए और अच्छे तरीके से पढ़िए जिससे आपकी ITI अच्छे नंबर से आए। और तब आप कमेंट करके बताइएगा जब ITI में आप टॉपर कौन बनेगा, टॉपर कौन बनेगा और कितना परसेंट आएगा, ये आपको बताना पड़ेगा। इसीलिए हमने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, बहुत बहुत से घड़ा भरता है और टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू, ओके, बाय बाय, गुड नाइट।